नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अगस्त का महीना बिहार की सियासत के लिए खेल का महीना माना जाता है। ये वही अगस्त का महीना है जब कभी नीतीश कुमार ने, और कभी नहीं, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2022 की बात है, जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था और आरजेडी के साथ चले गए थे। हालांकि बाद में वो फिर आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले आए। अगस्त महीना, और फिर अगस्त महीने की हम बात करेंगे। क्या ये 2024 का भी जो अगस्त महीना है वो भी भारी पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को? और इस अगस्त महीने में भी बिहार की राजनीति में बड़े खेल होने वाले हैं या एनडीए के अंदर कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, सरकार के अंदर बड़ा बदलाव होने वाला है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार के राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है। बहुत शुरुआती जानकारी भी आती रही है, उस जानकारी पर कितना भरोसा किया जाए, लेकिन जो चर्चा है वो हम आपको बता रहे हैं। घटनाक्रम उसकी गवाही देते हैं कि जो चर्चा है शायद चीजें इसी दिशा में जा रही हैं। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सम्राट चौधरी की बात करेंगे, और सम्राट चौधरी जिनको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए, और 2024 का लोकसभा चुनाव जब संपन्न हो गया तब से ही ये माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी की कप्तानी में भारतीय जनता पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं जाएगी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। उसकी एक अलग वजह यह भी थी कि सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और एक खास जाति का जो वोट बैंक है, जिस जाति समाज से सम्राट चौधरी आते थे, उस वोट बैंक को बीजेपी के साथ शिफ्ट नहीं कर पाए। इसकी भी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखी है, और सम्राट चौधरी को लगातार बीजेपी ने प्रमोट किया। तो खैर, ये बातें हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। एक वजह यह भी थी कि वो डिप्टी सीएम भी थे, तो डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों कुर्सी पर वो एक साथ रहे, यह भी नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी में ये होता नहीं है। तो सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाए रखा गया और उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी की गई। लेकिन अब जो चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, वो चर्चा ये है कि सम्राट चौधरी की जो डिप्टी सीएम वाली भी कुर्सी है वो बहुत सेफ नहीं है। सम्राट चौधरी बहुत सेफ जोन में नहीं है, उनकी डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी खतरा है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की बहुत चर्चा है, और ये बात लगातार कही जा रही है कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को एडजस्ट करने की मजबूरी है बीजेपी के पास। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को एडजस्ट करने की मजबूरी बीजेपी के पास है, और उनको कैसे एडजस्ट किया जाए यह भी चर्चा होती है। कि राज्यसभा की एक सीट पर तो उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, जो 2 सीटें खाली हैं, मीसा भारती और विवेक ठाकुर की, और एक सीट पर शायद आरके सिंह चले जाए। आरके सिंह उस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन पिछले कुछ घंटों में जो चर्चा बदली है, पिछले कुछ घंटों में जो जानकारियां बदली हैं, वो जानकारी ये है कि आरके सिंह को दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली में उनकी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई, नेताओं से बात हुई है, और आरके सिंह बिहार में एडजस्ट होंगे, बिहार सरकार में एडजस्ट होंगे, और सम्राट चौधरी की जगह उनको बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम की कुर्सी से हटाना, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से पहले ही बीजेपी हटा चुकी है, अब डिप्टी सीएम की कुर्सी से भी भारतीय जनता पार्टी हटाती है, तो ये बड़ा रिस्क हो जाएगा। एक तरफ लालू यादव कुशवाहा कार्ड खेल रहे हैं, नीतीश कुमार भी कुशवाहा कार्ड खेल रहे हैं। भले ही वो लालू यादव ने जिस तरीके से कुशवाहा कार्ड खेला लोकसभा चुनाव में, उससे नीतीश कुमार की मजबूरी हो कुशवाहा कार्ड खेलने की। लालू यादव ने अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता भी बनाया, तो इधर नीतीश कुमार ने भी भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद भेजा। माना यह जा रहा है कि संगठन में भी उनको कोई जिम्मेवारी मिलेगी। तो लालू नीतीश एक तरफ जहां दोनों कुशवाहा कार्ड खेल रहे हैं, और कुशवाहा वोटरों की साधने की बेचैनी दोनों राजनीतिक दलों में है, लालू में भी है, नीतीश में भी है। और भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा जाति से आने वाले एक नेता को पहले बहुत प्रमोट करती है, और फिर उसी सम्राट चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा देती है, अब डिप्टी सीएम से भी हटा देगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रिस्क हो जाएगा, कुशवाहा वोटरों को साधने में और मुश्किल होगी, या एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर इसका आकलन कर रही होगी, आकलन करेगी। लेकिन चर्चा यही है कि सम्राट चौधरी की डिप्टी सीएम की कुर्सी भी खतरे में है, जा सकती है। आरके सिंह बिहार के अगले डिप्टी सीएम हो सकते हैं, विजय सिन्हा और आरके सिंह डिप्टी सीएम हो सकते हैं।
नीतीश मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है। देखिए, फेरबदल तो इसलिए भी होना है क्योंकि भूमि सुधार मंत्री जो भू राजस्व मंत्री हैं विनोद जायसवाल, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो उनकी जो मंत्रिमंडल से है, नीतीश मंत्रिमंडल से छुट्टी होनी तय है। नीतीश मंत्रिमंडल से वो बाहर होंगे और उनकी जगह किसी नए मंत्री को शामिल कराया जाएगा। किसी नए मंत्री को ये जिम्मेवारी दी जा सकती है। कैबिनेट का विस्तार हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कैबिनेट का विस्तार इसलिए भी माना जा रहा है कि हो सकता है क्योंकि नए चेहरों को शामिल कराया जा सकता है। विधानसभा का चुनाव है 2025 में, और उस चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण को और मजबूती से साधने की कोशिश हो सकती है। चर्चा भगवान सिंह कुशवाहा की भी है कि जिनको जेडीयू ने विधान परिषद भेजा, उनको नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ कुशवाहा नेताओं को कुछ अन्य जातीय समीकरणों के लिहाज से जो नेता फिट बैठेंगे उनको नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सम्राट चौधरी की कुर्सी जा सकती है। आरके सिंह बिहार के डिप्टी सीएम हो सकते हैं। देखिए, सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता चली गई है, आरजेडी के एमएलसी, वो विधान परिषद की सीट खाली हुई है और उस सीट पर आरके सिंह को विधान परिषद भेजकर डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। तो देखना है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी जाएगी या बचेगी। अभी बहुत शुरुआती जानकारी है और जानकारी से ज्यादा बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा गर्म है। तो सम्राट चौधरी की कुर्सी अगर गई तो सम्राट चौधरी का जो राजनीतिक भविष्य है वो बहुत मुश्किल में होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी को एक फायर ब्रांड नेता माना जाता है बीजेपी का। बीजेपी ने लगातार प्रमोट किया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, मंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, और अब सम्राट चौधरी के बुरे दिन लगातार शुरू हो गए हैं। वो उनकी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चली गई और डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर इस तरह की जानकारी सामने आ रही है, इस तरह की खबर सामने आ रही है। उनकी डिप्टी सीएम की कुर्सी भी खतरे में है। तो देखते जाइए 15 अगस्त के बाद क्या खेल हो सकता है। 15 अगस्त के बाद माना जा रहा है कि बिहार कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, नीतीश मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव होंगे, और उस बदलाव से सम्राट चौधरी को झटका लगता है कि नहीं लगता है, सम्राट चौधरी की छुट्टी होती है कि नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।